होलिका दहन अहंकार एवं द्वेष पर भक्त के विजय की गाथा है। शुक्ल पूर्णिमा, फाल्गुन, विक्रम संवत 2079। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी होलिका दहन की है, जिसे अनंत काल से भारत के विभिन्न प्रांतों में जीवंत किया जाता है। भारत में होलिका दहन से जुड़े अनेकों संस्कार को उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिनसे जुड़े कई अनुष्ठान हैं। प्रथम अनुष्ठान, होलिका स्थापना। शुभ त्योहार की पहली रस्म होली से एक दिन पहले शुरू होती है। होलिका स्थापना के लिए भक्त समाज में खुली जगह पाते हैं और इसे गाय के गोबर और गंगा नदी के पवित्र जल से धोते हैं। इसके बाद भक्त लकड़ी, गाय के गोबर, सूखे पत्ते, सूखे नारियल और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों के साथ एक प्रतीकात्मक होलिका का निर्माण करते हैं। होलिका के विस्तार में हर हिंदू परिवार का योगदान होता है। होलिका के ढेर को गाय के गोबर से बने खिलौनों की माला से सजाया जाता है, जिसे भरबोली या बड़कुला भी कहा जाता है। गाय के गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की मूर्तियों को ढेर के ऊपर रखा जाता है। द्वितीय अनुष्ठान, होलिका पूजन। हर हिंदू घर की महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपराओं के अनुसार होलिका पूजन करती हैं। मूल पूजन के लिए भक्त को होलिका जी के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने की आवश्यकता होती है और एक कटोरी जल, फूलमाला, रोली, अखंड चावल जिसे अक्षत कहते हैं, साबुत मूंग की दाल, बताशा, हल्दी के टुकड़े, सूती धागा, अगरबत्ती और धूप तथा गेहूं और चना जैसी पूरी तरह उगाई गई फसलों को चढ़ाना होता है। भक्त किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान विष्णु को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा अद्य दिने नाम संवत्सरे संवत् फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णिमाया शुभ तिथि गोत्र प्राप्ता मम इहि जन्मामि जन्मांतरे वा सर्व पापक्षय पूर्वक दीर्घायु विपुल धन धान्यम शत्रु पराजयम मम दैहिक दैविक भौतिक भौतिक विद्यताप निर्वृत्यर्थ सद्भीषणम सिद्ध्यर्थे प्रहलाद नरसिंह होली इत्यादि नाम पूजनम करिष्मि। तत्पश्चात भक्त भगवान गणेश, भगवती मां अंबिका, भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद का आशीर्वाद देने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। गजानन भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पमजम। ओम गंगणपते नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अंबिकाये नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नरसिंहाय नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम प्रहलादाय नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अंत में शक्ति, धन और समृद्धि की प्राप्ति करने और भय का नाश करने के लिए तथा होलिका जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हैं। अस्त्र कृपा भय संत्रस्ते कृता त्वं होली बालिशयम अतस्तत्वा पूज्यशिष्यामि भूते भूतिप्रदा भव। होलिका दहन से पहले प्रहलाद की मूर्ति निकाली जाती है। साथ ही गोबर के 4 मनके, एक पितरों के नाम का, दूसरा भगवान हनुमान के नाम का, तीसरा देवी शीतला माता के नाम का और चौथा परिवार के नाम का सुरक्षित रखा जाता है। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत की 3, 5 या 7 फेरे बांधी जाती हैं। उसके बाद होलिका की ढेरी के सामने जल की कलश खाली कर पूजन को समाप्त किया जाता है। तृतीय अनुष्ठान, होलिका दहन। पूर्णिमा तिथि, प्रदोष काल, सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय। प्रदोष काल शुरू होते ही होलिका दहन की रस्म के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। होलिका दहन में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उनमें कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या साप्त धान्य, चीनी के बने खिलौने, नई फसल के कुछ भाग शामिल हैं। साप्त धान्य हैं गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। उपयुक्त समय या मुहूर्त पर लकड़ियों के ढेर से बनी होलिका को आग लगा दी जाती है और भक्त सभी बुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए ऋग्वेद में वर्णित रक्षोघ्न मंत्र का जाप करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग आग के चारों ओर नाचते और गाते हैं और आग के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं। कहीं कहीं होलिका की अग्नि में जौ को भूना जाता है और लोग सौभाग्य के प्रतीक के रूप में इसे घर वापस ले जाते हैं। यह भी माना जाता है कि होलिका दहन की पूजा करने से उनके परिवार में सभी रोग और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। होलिका दहन की कथा सतयुग, जो कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार पहला युग के समय की है। भागवत पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप, जो कि सप्त ऋषियों में से एक, और देवी दिति, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, का विवाह हुआ था और उनके 3 बच्चे थे। बेटे अर्थात हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और होलिका नाम की एक बेटी भी। भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जिससे हिरण्यकश्यपु, जो कि हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था, क्रोधित हो उठा। वह भक्तों और विशेष रूप से भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। वह तीनों लोग को
स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का स्वामी बनना चाहता था। राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु जानता था कि भगवान विष्णु को हराने के लिए उसे पहले अमर होना होगा। हिरण्यकश्यपु ने अमरत्व के वरदान के लिए घोर तपस्या की। वह अनेक वर्षों के लिए हिमालय में तप करता रहा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिया एवं वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर भगवान ब्रह्मा ने उसे सृष्टि के नियमों का उल्लंघन बताकर नकार दिया। हिरण्यकश्यपु असुरों का राजा एवं परम ज्ञानी भी था। हिरण्यकश्यपु को पता चला कि जिसने भी मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। इसलिए उसने एक युक्ति सोची और भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा जो उसे अप्रत्यक्ष रूप से अजेय, अविनाशी और सर्वशक्तिमान बना दे। हिरण्यकश्यपु तब निम्नलिखित अनुरोध करता है। हे मेरे स्वामी, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, यदि आप कृपया मुझे यह वरदान प्रदान करें जिसकी मैं कामना करता हूँ, तो कृपया मुझे आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव से मृत्यु का सामना न करने दें। मुझे यह वर दीजिए कि मैं किसी आवास के भीतर या किसी आवास के बाहर न दिन में मरूं और न ही रात्रि में, न भूमि पर मरूं और न ही आकाश में। मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु आपके द्वारा रचित किसी प्राणी से न हो, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य, पशु या पक्षी से हो। मुझे अनुदान दे कि मैं किसी भी जीव, जीवित या निर्जीव से मृत्यु को प्राप्त न हूं। इसके अलावा मुझे यह भी प्रदान करें कि मैं किसी भी देवता, राक्षस या निचले ग्रहों में किसी भी महान सर्प द्वारा न मारा जाऊं। चूंकि युद्ध के मैदान में आपको कोई नहीं मार सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। अतः आप मुझे वर दीजिए कि मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सभी जीवों और पीठासीन देवताओं पर एकमात्र आधिपत्य दें और मुझे उस पद से प्राप्त होने वाली सभी महिमाएं दें। इसके अलावा मुझे दीर्घ तपस्या और योगाभ्यास द्वारा प्राप्त सभी रहस्यमय शक्तियां प्रदान करें, क्योंकि ये किसी भी समय नष्ट नहीं हो सकती। जब हिरण्यकश्यपु इस वरदान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तब उसके घर पर इंद्र और अन्य देवों ने उसकी अनुपस्थिति के अवसर का लाभ उठाते हुए हमला किया। देवता इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी रानी कयाधु का भी अपहरण कर लिया था, जो एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। इस बिंदु पर दिव्य ऋषि नारद ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु और अजन्मे बच्चे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। नारद के मार्गदर्शन में उनका अजन्मा बच्चा प्रहलाद विकास की छोटी अवस्था में भी ऋषि के पारलौकिक निर्देशों से प्रभावित हुआ तथा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे की विष्णु के प्रति भक्ति, जिसे वह अपने नश्वर दुश्मन के रूप में देखता था, से इतना क्रोधित और परेशान हो जाता है कि वह उसे मारने का फैसला करता है। दैत्यों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाई। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु के खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। प्रहलाद अभी भी भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पित थे। उसने प्रहलाद को हाथी द्वारा पैरों के नीचे रौंदने का आदेश दिया। क्रोधित हाथी प्रहलाद के शरीर को कुचलने में असमर्थ रहा। राक्षसों ने प्रहलाद को एक पर्वत की चोटी से फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु प्रहलाद के हृदय में रहते हैं, जिससे वह घास पर एक फूल की बूंदों के समान कोमलता से पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने एक के बाद एक बच्चे पर जहर, दाह, भुखमरी, कुएं से फेंकना, जादू टोना और अन्य उपाय करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अपने सभी प्रयासों में विफल रहे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक विशिष्ट लबादा है, जिसे ओढ़कर वह आग से होने वाली क्षति से बच सकती थी। अग्निकुंड की तैयारी कर हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर इस आशा में बैठे कि वह आग का शिकार हो जाए। मृत्यु के भय के बिना प्रहलाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही आग बढ़ी, तेज हवा ने लबादे को हिलाना शुरू किया। लबादा होलिका से उड़ गया तथा प्रहलाद को ढक लिया। परिणाम स्वरूप वह जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई तथा प्रहलाद सचेत एवं जीवित रहे। तभी से इस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। प्रहलाद ने अपने पिता को ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि विष्णु ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान है। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी, जो कि हर समय सभी स्थानों पर मौजूद होने की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ने पास के एक स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या उसमें भी उसका विष्णु है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, हे सबसे दुर्भाग्यशाली प्रहलाद, तुमने हमेशा मेरे अलावा एक सर्वोच्च जीव का वर्णन किया है। एक सर्वोच्च जीव जो हर चीज से ऊपर है, जो सबका नियंता है, जो सर्वव्यापी है। लेकिन वह कहाँ है? यदि वह हर जगह है तो क्या वो स्तंभ में भी मेरे सामने है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह था, वह है और वही रहेगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर अपनी गदा से खंबे पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार से एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि निकली और नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोध में हिरण्यकश्यपु की ओर दौड़े। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए और ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान को भंग न करने के लिए नरसिंह का रूप चुना गया था।
हिरण्यकश्यपु को मानव, देव या पशु द्वारा नहीं मारा जा सकता था। नरसिंह इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि वह अंश मानव अंश पशु का रूप है। वह गोधूली के समय हिरण्यकश्यपु से मिले, जब न तो दिन होता है और न ही रात, एक आंगन की दहलीज पर जो न तो घर के अंदर है और न ही बाहर, और राक्षस को अपनी जांघों पर रखा जो कि न तो पृथ्वी है और न ही अंतरिक्ष। हथियार के रूप में अपने नुकीले नाखूनों, जो कि न तो चेतन, न ही निर्जीव, न ही अस्त्र तथा शस्त्र हैं, का उपयोग करते हुए उन्होंने राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया। नरसिंह को अक्सर 3 आंखों से चित्रित किया जाता है और वैष्णववाद में विनाश के देवता के रूप में वर्णित किया जाता है, वह जो महाप्रलय के समय पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उन्हें उनके विशेषणों में काल, जो कि समय, महाकाल, महान समय, या परकला, जो कि समय से परे है, के रूप में भी जाना जाता है। श्री वैष्णव परंपरा में परकला मठ के नाम से उन्हें समर्पित एक मठ भी मौजूद है। नरसिंह को योग के देवता, जो कि योग नरसिंह हैं, के रूप में भी वर्णित किया गया है। आज भी करोड़ों हिंदू डर और भय से मुक्ति पाने के लिए नरसिंह मंत्र का जाप करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। चतुर्थ अनुष्ठान, रंगोत्सव। पूरे देश में होली का उत्सव बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोगों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है और प्रकृति के साथ मेल खाता है, जो होली के समय पूरी तरह से खिलखिलाती है। भारत में होली अनादिकाल से मनाई जाती रही है, लेकिन हर बीतते साल के साथ होली मनाने की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह के मतभेद होली के रंगीन पानी में डूब जाते हैं और लोग रंगोत्सव का आनंद लेते हैं। होली के दिन उत्सव की भावना को और बढ़ाने के लिए हमें भांग की परंपरा से रूबरू होने की सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। लोग ढोलक की ताल पर नाचते हैं और पारंपरिक लोकगीत गाते हैं। बच्चे विशेष रूप से त्योहार का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे राहगीरों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं और अगर कोई घूरता है तो उनके पास जवाब तैयार होता है, बुरा न मानो, होली है। इन रंगों के खेल के बीच गुजिया, मालपुए, मठरी, पूरन पोली, दही बड़ा आदि जैसे मुंह में पानी लाने वाले पकवान बनाए और परोसे जाते हैं, जिसे ठंडाई से भरे गिलास के साथ पिया जाता है। कुछ राज्यों में सड़कों पर लटकाए गए छाछ से भरे बर्तन को तोड़ने की भी परंपरा है। लड़कों का एक समूह मानव पिरामिड बनाता है और उनमें से एक बर्तन को तोड़ता है। त्योहार के प्रेमी हर पल का भरपूर आनंद लेते हैं।